आ रहा है इस फुल स्क्रीन पे। कल 7 सितंबर है ना? 7 है। कल 7 सितंबर है। कल से उत्तर प्रदेश एपीओ प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। जो लोग इसको लिए हुए हैं उनके लिए भी, और जो लोग देना चाहते हैं उनके लिए। इसका पैटर्न क्या होगा, किस तरह से लिया जाएगा पहले, तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा पहला पेपर सब्जेक्ट वाइज होगा। यानी कि जितने इसमें पेपर दिए गए हैं क्रम में 7 नंबर तक, वो सब आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे। तो पहला पेपर जो कल होने वाला है वो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023। एक पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेपर जो होगा वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का होगा, उसमें भी वही पैटर्न रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा। ये अगले नेक्स्ट हफ्ते होगा। फिर उसके बाद साक्ष्य अधिनियम 2023, 150 क्वेश्चन अगले हफ्ते होगा। इसी क्रम में हफ्ते वाइज चल रहे पुलिस एक्ट आपका, ये भी 150 क्वेश्चन का होगा। संविधान आपका, ये भी 150 क्वेश्चन का होगा। फिर सामान्य ज्ञान में दो पेपर बनाए गए हैं। दो पेपर में सामान्य ज्ञान में पहले पेपर में इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था को शामिल किया गया है। फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान में आपका विज्ञान, अर्थव्यवस्था और विधि समसामयिक ज्वाइन किया गया है। फिर ये इतने पेपर होने के बाद, यानी 4, 5, 6, 7, 7 पेपर होने के बाद आपको 8 पेपर जो है वो संयुक्त पेपर दिए जाएंगे। यानी 8, 7, 15 टेस्ट सीरीज की पूरी श्रृंखला होगी, ठीक है। ये पता हो गया पैटर्न आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा का। इसके बाद आता है, ये बुधवार को भी होता है और रविवार को भी होता है। लेकिन बुधवार को जब होता है जब टाइम कम बचता है, तो अभी स्मूथली हफ्ते वाइज ही चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो मुख्य परीक्षा का पैटर्न है वो भी यही पे समझ लीजिएगा। मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है वो आपका इस तरह से है, देखिएगा इसको, कि यहाँ पे पेपर फर्स्ट सेकंड अभी जो नया आने वाला है वो हमने इसमें अभी इंक्लूड नहीं किया। जब तक आ नहीं जाएगा आयोग से तब तक नहीं जोड़ेंगे। पहला पेपर जो आपका, यानी पहले जो दो पेपर होते थे आपके, पहला पेपर भारतीय न्याय एवं नागरिक सुरक्षा सह पुलिस विधि होता था। तो उसमें आपका बीएनएस, बीएनएसएस और पुलिस एक्ट है ना। तो इसमें आपका धारा 1 से 33 बीएनएस और 1 से 93 तक, यानी कि बीएनएसएस, और पुलिस में आपको धारा 1 से 10 और पैरा 1 से 78। यानी पहला पेपर आपको जब देना होगा तो आपको इतनी चीजें पढ़ के आनी है। फिर दूसरा पेपर आपका धारा 34 से 99, 94 से 196, 11 से 20, 76 से 185। यानी कहने का मतलब इसी क्रम में ये आपका 5 टेस्ट सीरीज इसमें होगी पहले पेपर में। दूसरा पेपर आपका एविडेंस है। जो दूसरा पेपर आपका एविडेंस है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें पहला पेपर जो होगा वो धारा 1 से 4 के बीच में होगा, और दूसरा 15 से 50 होगा, तीसरा 51 से 103 होगा, और 104 से 123। इसमें क्या है कि जो सवाल के पैटर्न है वो लोक सेवा आयोग के पैटर्न पे होंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के भी होंगे, कुछ नए भी होंगे, और नए में जो प्रॉब्लम्स होंगे वो भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक सवाल में जो 20 नंबर का होता है, 5 सवाल आपको करने होते हैं। हर एक सवाल के साथ में प्रॉब्लम जरूर जोड़ी जाती है, ठीक है। तो वो हमारे पेपर में भी आपको नजर आएगा। अभी इस संडे को जो लोग ले चुके हैं, परचेज कर चुके हैं, उनका पहला टेस्ट कल यहाँ से होगा आपका 1 से 14 होगा, ठीक है। और जो लोग जैसे नहीं, ये शुरुआत यहीं से होगी आपकी, जब भी आप स्टार्ट करेंगे देना, शुरुआत आपकी बीएसए से ही होगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर हिंदी का भी अभी जो नया आएगा तो वो इधर जुड़ जाएगा, तो उसको भी 5 ही पेपर में हम समाहित करेंगे, चाहे 16 एक्ट हो, चाहे 20 एक्ट हो, चाहे 12 एक्ट हो, जो भी होगा
वो आयोग से आने के बाद पता चलेगा। तो उसके भी 5 पेपर इधर बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके ये आपका प्री का और ये आपका मेंस का, जो बच्चा प्री और मेंस दोनों लेता है उसके लिए 2 दिन होते हैं, बुधवार और इतवार। तो चाहे वो ऐसे भी कर सकता है, अगर टाइम पर्याप्त लग रहा है, अभी लगता है कि एग्जाम बाद में होगा, तो वो संडे, एक संडे को प्री दे सकता है, अगले संडे को वो मेंस दे सकता है। और ये भी नहीं होता कि जिसका, जैसे मान लो आपका पहला पेपर छूट गया, तो अब ये छूटेगा नहीं कि आप अगले संडे आओ, तो ये होगा नहीं, आपका यहीं से शुरुआत होगा। यानी बीच में कोई गैप आपको नहीं दिया, नहीं, आपको सीक्वेंस में ही अपनी टेस्ट सीरीज को पूरा करना, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो 4 तरह से हम लोगों ने निर्धारित किया है। कुछ क्वेश्चन आपको सेक्शन से मिलेंगे, कुछ सेक्शन आपको मैगजीन से मिलेंगे, कुछ सेक्शन आपको केस लॉ से रिलेटेड मिलेंगे, और कुछ सेक्शन आपको प्रॉब्लमेटिक यानी इलस्ट्रेटेड मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्री में भी हम लोगों ने किया, और कुछ प्रीवियस के रहेंगे, कुछ नए रहेंगे, और कुछ संभावित, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से करके आपका ये पूरा टेस्ट सीरीज का पैटर्न आपका कंप्लीट होता है। जो लोग अभी से शुरुआत करना चाहते हैं, जो लोग ले चुके हैं, उन सबके लिए अभी इसमें है। तो एक बात और ये है कि जो लोग देना चाहते हैं, तो इसमें कम से कम आपको 15 दिन का समय चाहिए, वो आपके लिए भी चाहिए और हमारे लिए भी चाहिए। तो एडमिशन जो 15 दिन पहले, जैसे मान लो आज आपने ले लिया, तो आपको 7 सितंबर वाला नहीं मिलेगा, निकल वाला आपको नहीं मिलेगा। अब आपको आगे जो 15 को होगा वो मिलेगा, नहीं कि 2 हफ्ते का कम से कम टाइम हमको चाहिए, ठीक है। और आपको भी चाहिए पढ़ने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अच्छी क्वालिटी। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी मैंने अपने क्लास यूनिट के लिए टेस्ट सीरीज में रखा, कि आप 15 से 25 ला के हमको दे दो, आपको मैं 500 रुपया इनाम दूंगा। तो प्री में जितने भी लोग शामिल होंगे, जो भी हो, अगर वो अपने आप को 115 से 25 में हमारे उसमें पाता है, अदर की हम बात नहीं करते, अदर में तो 135 लोग मार देते हैं, हमारे टेस्ट पेपर में अगर आप अपने आप को 115 से 25 में स्थापित कर लिए, या उतना आपने अचीव कर लिया, तो आप ये 100% श्योर हो जाओगे आपका प्री नहीं रुकेगा। ये आपको इंडिकेशन है आपके परिणाम का, ठीक है। और अगर आप इतने से नीचे हो, तो अभी समय है उसको वहां तक लाने का प्रयास करो, ठीक है। ये जनरल की बात हो रही है। अगर ओबीसी हो तो 2-4 कम कर लो, एससी हो तो 8-10 कम कर लो, इतना आप अपने आप को उस पैरामीटर में अपने आप को फिक्स कर लीजिए। यही चीज मेंस में होती है। तो कहने का मतलब ये कि चाहे प्री हो या मेंस हो, अगर आपने हमारे पेनिसिया लॉ क्लासेस में अपने आप को स्थापित कर दिया है, तो आयोग आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। ये पूर्ण विश्वास भी है, परिणाम भी है, इतिहास भी है, वर्तमान भी है, और आप लोग भविष्य हो उसका, और भविष्य एक दिन इतिहास बनता है। तो आप लोग भी जो भविष्य हो वो इतिहास बनोगे, और यही बात बोलोगे, ठीक है। धन्यवाद।